इतिहास में वर्णित विदेशी आक्रमणकारियों से सीधे लोहा लेने वाले महाराजा सुहेलदेव की जयंती समारोह आज कारगिल पार्क मोतीझील कानपुर में आयोजन किया गया। आक्रमणकारियों को धूल चटाने वाले महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर एमएलए अरुण पाठक, विधायक गोविंद नगर सुरेंद्र मैथानी, मंडलायुक्त कानपुर मंडल और जिलाधिकारी व नगर आयुक्त ने दीप प्रज्वलित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में क्रांतिकारियों पर आधारित एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसका अवलोकन विधायक और मंडलायुक्त ने किया। मंच से ही कार्यक्रम में अमर शहीद के परिजनों, स्वतंत्रता संग्राम परिवार के परिजनों को शॉल व माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। जानकारी के अनुसार ये कार्यक्रम जनपद के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जा रहा है। देखिए, महाराजा सुहेलदेव जी का आज हम लोग जो है एक मूर्ति के रूप में उसका अनावरण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है और इतिहास में इनका आप कह लीजिए कि लगभग 1000 वर्ष पहले 1000 वर्ष पहले जब जो है मोहम्मद गजनी के एक जो है उनके आर्मी ने जब भारतवर्ष में जो है इन्वेड किया था और भारत के बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य थे कब्जा करने की कोशिश की थी, तब जो है ये पूर्वांचल का आप जो बहराइच क्षेत्र के इस पर एक युद्ध हुआ था उस टाइम में और चित्तौरा एक वहाँ पे एक लेक पड़ता है, उसी लेक के आसपास युद्ध हुआ था। तो उस टाइम में राजा सुहेलदेव जी ने अपना जो सैनिकों के साथ एक ऐसा पराक्रम और साहस दिखाते हुए उनको परास्त कर दिया था, उनके जो जनरल थे मोहम्मद गजनी के। तो उसी इस पे क्योंकि आने वाले पिछले कई दशकों से क्या इतिहास में जो है किन्हीं कारणों की वजह से ये जो शौर्य है और इनका जो एक वीर गाथा है, ये कहानी है, ये लोगों तक नहीं पहुंच पाया इस पे। तो एक प्रयास जो है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया कि स्थानीय स्तर पे ऐसे बहुत सारे जो है हमारे जो है चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल में हो, चाहे उससे पहले की भी इस पे हो, जिन्होंने भारतवर्ष को एक उनकी अखंडता को बचाने रखने के लिए और जो अन्य इस पे जो भारतवर्ष पे आक्रमण करते थे उनको हराने के इसमें जो काम किया है, तो ऐसे राजा महाराजा हो या जो है फ्रीडम जो है स्ट्रगल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनका हाईलाइट जो है करके युवा लोगों तक, आम जनमानस तक उनको ले जाए, ताकि उनका जो शौर्य पराक्रम का एक गाथा है वो लाखों करोड़ों लोगं तक हो जाए, ताकि वो स्थानीय स्तर पे इंस्पिरेशन उनको मिल जाए, ताकि देशभक्ति और जो है एक देश के प्रति जो प्रेम जो है इसको सुदृढ़ हो सके उस चीज़ों पे। उसी दिशा में आज हर जनपद में कार्यक्रम किया जा रहा है और यहाँ पे कानपुर में भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है और हमारे बीच में माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं और जो है इसमें जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स के जो उनके परिवार है शहीद के, वो लोग भी हैं और यहाँ पे विद्यालयों के बच्चे भी हैं। कार्यक्रम इस पर की जा रही है। आप देख रहे हैं लोक जन। कानपुर के घंटाघर में स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में धूमधाम से बसंत उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिर में सुबह से ही भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जहां भक्तों ने प्रसाद चखा। मंदिर के आयोजक दिनेश गुप्ता ननकू ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से बसंत उत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर भगवान ठाकुर, संतोष गुप्ता, संदीप पांडे, विशाल शुक्ला, लाल यादव आदि मौजूद रहे। आप देख रहे हैं लोक जन। कानपुर के बजरिया थाने की पुलिस ने एक 8 सदस्यीय वाहन और चैन स्नैचिंग के अंतर्राज्यीय गैंग को पकड़ने का दावा किया है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान एसपी वेस्ट डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि पुराने स्लाटर हाउस से पकड़ा गया ये अंतर्राज्यीय गैंग है। ये कानपुर के आसपास जनपदों में भी चैन स्नैचिंग करते थे। पकड़े गए अभियुक्तों ने इस बात को स्वीकार भी किया है। इनके पास से 12 मोबाइल और 3 आपराधिक गतिविधियों में शामिल मोटरसाइकिलों को भी बरामद किया गया है। बजरिया पुलिस ने आज एक उल्लेखनीय काम करते हुए 8 मोबाइल स्नेचर्स को गिरफ्तार किया है और इनसे 12 मोबाइल अलग अलग कंपनियों के और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। पूछताछ में ये सामने आया है कि इन्होंने न केवल कानपुर के अलग अलग थाने बल्कि कानपुर के आसपास के जो जनपद हैं वहाँ से ये लोग मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे और जिन बाइक्स का ये यूज़ करते थे 3 बाइक, उनको भी इनसे बरामद कर लिया गया है और इनके 3 साथी और हैं जो फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी शेष। सर, जो व्हीकल्स यूज़ करते थे वो क्या चोरी के थे क्या?
इनको अभी व्हीकल को कंफर्म किया जा रहा है आरटीओ से कि ये चोरी के हैं या इनके किसी परिचित के। इनमें मास्टरमाइंड कौन है? इसमें 8 लड़के पकड़े गए हैं, जिसमें से 6 स्नेचर हैं और बाकी 2 इन मोबाइल को खरीद फरोख्त और उस तरह का काम करते थे। आप देख रहे हैं लोक जन। कानपुर के नवाबगंज थाना अंतर्गत फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवरी बॉय से 8 मोबाइल सहित कई वस्तुएं बरामद करने में नवाबगंज थाने की पुलिस ने सफलता हासिल की है। ये जानकारी एसपी वेस्ट डॉक्टर अनिल कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि जिस डिलीवरी बॉय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, छानबीन में वही चोर निकला। उत्कर्ष नामक डिलीवरी बॉय अपने साथी अमित और रिजवान से माल बिकवाकर पैसे बांट लेता था। इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। नवाबगंज में एक फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि डिलीवरी के दौरान उसके 16 मोबाइल और कुछ कपड़े और बाकी कुछ सामान था जो फ्लिपकार्ट का डिलीवरी के लिए था, वो सामान किसी ने चोरी कर लिया है। जब पुलिस ने इसमें गहनता से विवेचना की और तफ्तीश की तो उसमें ये सामने आया कि डिलीवरी बॉय और उसके 2 साथी आपस में मिलके उन्होंने ही उस सामान को चोरी करवा दिया था और उसके बाद उस सामान को बेचकर उससे जो पैसे मिले उनको आपस में बांट लिया था। इनसे कुल 8 मोबाइल और इसके अलावा जो बाकी जितना भी सामान चोरी गया था वो बरामद हो गया है और 8 मोबाइल की इसमें बरामदगी शेष है, जिनको शीघ्र ही बरामद कर लिया जाएगा। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास है? इनके आपराधिक इतिहास को अभी तस्दीक किया जा रहा है। अभी तक कोई आपराधिक इतिहास पता नहीं चला। कोई नाबालिग? इनमें कोई नाबालिग। आप देख रहे हैं लोक जन। वकीलों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा कई कक्ष का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए आज बसंत पंचमी के अवसर पर भूमि पूजन का आयोजन किया गया। भूमि पूजन कानपुर जिला जज के हाथों संपन्न हुआ। बता दें, परिसर स्थित संस्था में बैंक के ऊपर से लेकर गेट तक लगभग 1800 स्क्वायर फीट पर महिला कक्ष, युवा अधिवक्ता हेतु कंपटीशन लाइब्रेरी, प्रेस रूम और गैर जनपद से आने वाले अधिवक्ताओं के लिए रात्रि विश्राम हेतु कक्ष का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण के दौरान आने वाले खर्च की जिम्मेदारी बलवीर सिंह चंदेल, वकील अरुण चंदेल एवं शशांक चंदेल अपने खर्चे से कराने के लिए सहमति पत्र भी दे चुके हैं। भूमि पूजन के इस आयोजन में अध्यक्ष राकेश तिवारी, लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह समेत तमाम वकील मौजूद रहे। आप देख रहे हैं लोक जन। LLJM मेथोडिस्ट चर्च सिविल लाइंस कानपुर में रेव JJ ओलिवर की अध्यक्षता में यूनाइटेड क्रिश्चियन चर्चेस की एक बैठक संपन्न हुई, जिसका संचालन पादरी डायमंड यूसुफ ने किया। इस बैठक में कैथोलिक, प्रोटेस्टियन, पेंटिकॉस्टल व अन्य सभी अधिकांश चर्च के पादरियों व चर्च सहयोगियों ने उपस्थित होकर कल से प्रारंभ हो रहे मसीह समाज के 40 दिवसीय पवित्र उपवास प्रार्थना सभा के आयोजन और आगामी 4 अप्रैल को होने वाली ईस्टर डॉन सर्विस के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। इस दौरान पादरी डायमंड यूसुफ ने बताया कि पिछले वर्ष कोविड-19 के कारण किसी भी सांस्कृतिक व पर्व आयोजन पर रोक थी, परंतु इस वर्ष दशकों पूर्व प्रकार के स्थापित मसीह संस्कृति को विशाल ऐतिहासिक स्वरूप में आयोजित किया जाना तय पाया गया है। उन्होंने बताया कि कानपुर नगर में आयोजित ईस्टर डॉन सर्विस संपूर्ण उत्तर भारत में प्रदर्शित है। इस वर्ष यूनाइटेड क्रिश्चियन चर्चेस ऑफ कानपुर ने चुन्नीगंज स्थित क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड में डॉन सर्विस का आयोजन किया है। उन्होंने बताया कि वैसे तो ईस्टर डॉन सर्विस देश के विभिन्न राज्यों में ग्रेवयार्ड में ही होती है, क्योंकि ईस्टर डॉन सर्विस प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में किया जाता है। बैठक में प्रमुख रूप से पादरी माइकल पत्रस, अनिल बाली, विल्सन विक्टर, हनी क्लॉडियस, जॉनी स्टीफन, सैमसन सिंह, संदीप सोलोमन आदि मौजूद रहे। आप देख रहे हैं लोक जन। हेयर कटिंग, हेयर ड्रेसिंग, हेयर स्टाइलिंग, ब्यूटी केयरिंग आदि के लेटेस्ट ट्रेंड्स विषयक मुफ्त मास्टर क्लासेस का आयोजन जावेद हबीब एकेडमी में किया गया, जहां हेयर मैस्ट्रो, बालों के विशेषज्ञ विश्वविख्यात जावेद हबीब ने स्टूडेंट्स को टिप्स दिए। बदलती जीवन शैली के साथ ही कानपुर के लोगों में भी फैशन के प्रति जागरूकता बढ़ गई है और उनमें सजने संवरने की चाहत बढ़ती जा रही है। हेयर स्टाइलिंग और ब्यूटी केयरिंग की अपार संभावनाओं, जो आम धारणा के विपरीत उत्पाद आधारित न होकर विज्ञान आधारित है, तथा रोजगार सृजन में इस सत्र की असीम भूमिका पर व्याख्यान दिया गया। जावेद हबीब द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों को हेयर कटिंग, स्टाइलिंग और बालों को स्वस्थ रखने तथा ब्यूटी केयरिंग के वर्तमान में चल रहे टिप्स से अवगत कराया। जावेद हबीब ने कहा कि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये काम कभी भी कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है। था ये एक तरह का हमारा मास्टर क्लास चल रहा है
कोरोना के बाद में हमारी इस प्रोफेशन के बारे में लोगों की जो सोच है वो थोड़ी चेंज हो गई है। लोग सोचते हैं कि सैलून साफ़ नहीं होती, लोग सोचते हैं कि सैलून हाइजीनिक नहीं होती, लोग सोचते हैं कि सैलून सैनिटाइज नहीं होती, लोग सोचते हैं कि यहाँ का जो हेटर है वो एजुकेटेड नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम इन लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के बाद में हमारी नई चीज़ क्या है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चेंज है। और चेंजेस ये आया है, जो सबसे बड़ा चेंज है कि जो आम आदमी है उसका ट्रस्ट सिर्फ ब्रांड में चला गया। आम आदमी का जो ट्रस्ट है वो चला गया सिर्फ अच्छी सालों के अंदर। आम आदमी का ट्रस्ट चला गया है कि उसको एक हेयर ड्रेसर चाहिए जो हमारा बहुत अच्छा एक बालों का एक्सपर्ट है। तो आई थिंक ये चेंजेस जो हैं और कोरोना के बाद में नई सर्विसेज हमारी इंडस्ट्री में आ रही हैं। जैसे एक नई चीज़ आई है कैरेटिन, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये पोस्ट कोरोना की नई एजुकेशन है जिसके लिए मैं आज कानपुर में आया हूँ। आप देख रहे हैं लोक जन। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज महोबा जाते समय हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे में जोरदार स्वागत हुआ। इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद ने यहां प्रेस वार्ता भी की, जिसमें चंद्रशेखर ने केंद्र और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री तानाशाह हैं जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो किसानों के समर्थन में हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहेगी, तो चंद्रशेखर का कहना था कि अगली सरकार उनकी ही बनने वाली है। इस दौरान चंद्रशेखर ने बहुजन समाज पार्टी का नाम लिए बिना ही उसे पैसे वालों की पार्टी बता डाला और यह भी कह दिया कि 2014 में पैसे वालों की पार्टी की एक भी सीटें नहीं आई थी। चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ से जा रहे हैं महोबा, श्रीनगर जा रहे हैं एक शादी समारोह में, तिलक समारोह में। उसके स्वागत के लिए भीम आर्मी के लोगों ने और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने उनके स्वागत का प्रोग्राम बनाया है, उसके लिए हम आए हैं। आप देख रहे हैं लोक जन। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर में ऐतिहासिक दंगल का शुभारंभ हो गया है, जहां बड़े बड़े पहलवान अपना दमखम दिखाने के लिए पहुंच चुके हैं। बताते चलें कि यहां पर करीब 150 साल पहले से ही ये ऐतिहासिक दंगल का आयोजन होता आ रहा है। इस ऐतिहासिक दंगल कार्यक्रम में महिला पहलवानों ने भी अपने दांव पेच दिखाए। इस दंगल को देखने के लिए आसपास के कई गांवों से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जहां एक ओर इस दंगल में बड़े पहलवान अपने दांव पेच दिखा रहे हैं, तो वहीं छोटे बच्चों ने भी कुश्ती में अपने हाथ आजमाए। आप देख रहे हैं लोक जन। सीतापुर में खैराबाद के बाबा और वहां के स्थानीय लोगों के बीच में विवाद हो गया है। खैराबाद में संगत की जमीन को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर किया गया है। वहीं जिला अस्पताल को छावनी में बदल दिया गया। ये पूरा मामला सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र का है। आज यहाँ कस्बा खैराबाद में 2 पक्षों के मध्य आम के बाद में एक विवाद प्रकाश में आया है, जिसमें 4 लोगों को चोट लगी है। उनका उपचार यहाँ जनपद के अस्पताल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें हुआ है प्राथमिक, और अभी स्टेबल हैं। उन्हें कोई गंभीर चोट अभी प्रकाश में नहीं आई है, पर बेहतर इलाज के लिए उनको लखनऊ रेफर किया गया है। बाकी शांति व्यवस्था लेके कोई समस्या नहीं है। हमारे पास समुचित जो यहाँ पुलिस बल है वो तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है। अग्रेतर जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो हो रही हैं। आप देख रहे हैं लोक जन। सीतापुर के थाना कमलापुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान एक नवजात शिशु की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने स्टाफ नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर शाहिद ने मामले में जांच पड़ताल कर परिजनों को आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। भैया हमारी समस्या ये है, कल हमने लेकर आए थे 12 बजे अपने वाइफ को, डिलीवरी होनी थी। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ 12 बजे लेकर आए तो यहाँ डॉक्टर ने देखा तो बोले कि शाम तक हो जाएगी, अभी नहीं होगी। तो हम सोचे कि शाम तक हो जाएगी तो शाम तक रुकते हैं यहीं और रात को जाएंगे, फिर वापस आना पड़ेगा रात को अगर कोई बात होगी। तो रात को रुक गए। उसके बाद 6 बजे इसने दवा मंगवाई और बोले कि 6 बजे आप दवा ले आइए, दवा लिख रहे हैं, दवा लेकर आइए और हम ये दवा लगाएंगे, उसके बाद 2-3 घंटे में हो जाएगा। जब 2-3 घंटे बीत गई उसके बाद फिर हमने इनसे पूछा कि क्या हुआ, तो बोली कि ऐसा है कि अभी 2-3 घंटे और लगेंगे क्योंकि बच्चा अभी खिसका नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे 12 बज गए रात में। 12 बजने के बाद जब फिर हमने पूछा तो बोले कि सुबह 4 बजे तक हो जाएगा।
तो 4 बजे तक हमने फिर मतलब इनके वो देखा कि देखते हैं 4 बजे तक शायद हो जाए भाई, क्योंकि हमको दिलासा देती रही ना। डॉक्टर रात में देखने आई थी क्या? नहीं, डॉक्टर एक बार भी देखने नहीं आए। जब बच्चा हमारा सुबह 6:30 बजे करीब जब हमने फिर कहा। आप देख रहे हैं लोक जन। लखीमपुर खीरी में एक ऑटो चालक की हत्या करके झाड़ियों में शव फेंकने का मामला सामने आया है। ये ऑटो चालक बीती 10 फरवरी से लापता था। 12 फरवरी को कोतवाली सदर में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। शव मिलने के बाद पुलिस के खिलाफ परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। मर्शरी में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई। जानकारी के अनुसार मृतक वीरपाल सदर कोतवाली के गांव लाहौरी नगर में अपनी ससुराल में रहता था। परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों पर हत्या करने का शक जाहिर किया है। जिन झाड़ियों में यह शव मिला है वहां पर जानवर शव को नोच कर खा रहे थे। इन्होंने कहा कि अगर तुम कुछ कहोगे, कार्रवाई करोगे तो हम मुकदमा दायर करेंगे तुम पे उल्टा। आपका पति गायब हुआ था? सर, हमारा पति गायब हुआ है। हम जब कहने गए तो इन्होंने कितने पैसे लेके छोड़ा इन्होंने? जो 6 लड़के थे उनको छोड़ा है, ये हमें साफ नहीं। आप देख रहे हैं लोक जन। अलीगढ़ के नेहरा गांव में शातिरों ने पुलिस का वेश धरकर डकैती की घटना को अंजाम दे डाला। अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र में गांव नेहरा में एक परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की गई। परिवार के लोगों का कहना है कि 15 से 20 लोगों ने घर में घुसकर लूटपाट की, जिसमें कई लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। साथ ही 8 भैंसें, 1 जोड़ी कुंडल, 700 रुपए नगद, 2 मोबाइल और 1 साइकिल लूटकर ये चोर ले गए। परिजनों ने बताया कि उनमें से 4-5 लोग ट्यूबवेल की कुटिया में घुस गए थे और परिवार वालों से मारपीट की। कुछ लोग जो बाहर थे उन्होंने 8 भैंसें खोल ली और सभी को कुटिया के अंदर बंद करके चले गए। उनमें से कुछ लोग तब तक वहां रहे जब तक शातिरों की पूरी टीम वहां से दूर नहीं भाग गई। इस मामले में क्षेत्राधिकारी करमवीर सिंह का कहना है कि 4 लोगों ने घर में घुसकर 8 भैंसें चोरी की हैं और अभी तक दबिश देकर 7 भैंसें बरामद भी की जा चुकी हैं। घटना ये हुई, मेरे माँ, चाचा, भाई छोटा वाला वो ट्यूबवेल की कुटिया में भीतर थे, बैठे थे, बात कर रहे थे। जब भी खाना आया था, भाई बड़ा वाला मंदिर बने हुए हैं उस पर सो रहा था। 4 लोग आए कोठरी में, वो मामी, चाचा और छोटा वाला भाई वो दबोच लिए वहाँ पे। उसमें थापा मारी, साले यहीं बैठ। बड़े वाले के पास 2-3 आदमी पहुँचे, 4 वो पहुँचे वहाँ पे, तो वो उसको वहाँ से उठा लाए, तो वो कोठरी बंद कर दिया ला करके। 4-5 आदमी कोठरी में अंदर हैं उनके साथ में। बाकी यहाँ से भैंसों खोलते रहे और आकर के उन्होंने ये कहा था केवल कि हम तुम्हारे पास कोई रिवाल्वर बताइए, फाइल ले हुए आए, हम सिविल वर्दी में आए, पुलिस आ रही हैं। पहले ये बोला है, हाँ उन्होंने पहले यही बोला है। उसके बाद में माताजी से कुंडल लिए, चाचा की जेब में 700 रुपये थे वो लिए, 1 टॉर्च और 2 मोबाइल, 1 साइकिल। 1 मोबाइल को वो यहाँ पर डाल गए तो पड़ा हुआ मिला है सुबह। भाई वाला, चाचा वाला मोबाइल मिला नहीं है। कितने लोग थे वो लोग कम से कम सर 15-16 लोग होंगे। वो क्या बंधक बनाया था? सर बंधक बनाया था। उसके बाद में वो लोग चले गए भैंस को लेकर के, जाने कितने लोग गए भैंस को लेकर के। 3-4 लोग यहाँ पे बैठे रहे, उनके पास फोन आते रहे बरकरार कि अभी हम पहुँचे ना हैं या पहुँच रहे हैं, जो भी हैं कि अभी नहीं बैठो 2 घंटा कम से कम, तसल्ली मारो। हथियार कितने लोगों के पास था? हैं जी, हथियार कितने लोगों के पास थे? हथियार वो अंदर वाले थे, उनके पास सबके हथियार थे। क्या थे उनके हाथ में? उनके पास तमंचे भी थे, रोड भी थी और रिवॉल्वर सब थी। नेहरा गांव में रात्रि में पुलिस को भैंस चोरी की सूचना मिली है, जिसमें 5 भैंस 3 कटिया चोरी हुई थी और जिसको स्थानीय पुलिस लोधा पुलिस के द्वारा क्षेत्र में कॉम्बिंग की गई और गांव की जनता के द्वारा भी कॉम्बिंग की गई, जिसमें 5 भैंस और 2 कटिया बरामद कर ली गई जंगल क्षेत्र से ही और अभियुक्त भाग गए थे और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जल्द से जल्द अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो पीड़ित परिवार ने क्या बताया था? पीड़ित परिवार ने ये बताया कि भैंसें चोरी हुई है और कुछ कुंडल का और पैसों का बताया है, तो इस पे अभी गहनता से जांच की जा रही है और अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। परिवार का कहना है सर करीब 1 घंटे उनको बंधक बनाए रखा और 2 परिवार के जो व्यक्ति है उनके साथ मारपीट भी की गई। ऐसा नहीं लग रहा है कोई। 1.5 घंटे रहे कोठरी में। इस संबंध में जांच की जा रही है, इस संबंध में जांच की जा रही है। सर क्या चोरी है या डकैती है, क्या है ये? प्रत्यक्षदर्शी में ये चोरी लग रही है। कितने लोग बताए जा रहे हैं? 4 लोग बताए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लोक जन। गांधी पार्क पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 1.5 क्विंटल गांजा,
बरामद हुआ है। बरामद किए गए गांजे की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। अलीगढ़ की थाना गांधी पार्क पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। चेकिंग अभियान चलाने के दौरान करीब 150 किलो अवैध गांजे के साथ 4 सप्लायर गिरफ्तार किए गए हैं। एसपी सिटी कुलदीप सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि इलाकाई पुलिस टीम अलीनगर हाईवे कट पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक ई रिक्शा जिसमें कुछ सामान लदा हुआ था, उसे संदिग्ध मानते हुए रोकने का प्रयास किया, जिससे तेजी से ही ई रिक्शे को दौड़ाना शुरू कर दिया गया। पुलिस के दी गई जानकारी के अनुसार आगे जाकर रिक्शे को रोका गया तो उसमें भरे सामान की सच्चाई सामने आ गई। ई रिक्शे के अंदर 150 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा भरा हुआ था और गांजे के साथ 4 आरोपियों सोनू, अजीत, अतुल और सागर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो एक ई रिक्शा द्वारा अलीनगर कट पर 150 किलो 500 ग्राम गांजा जो ले जा रहे थे। इनमें जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सोनू पुत्र कुंवरपाल, अजीत पुत्र राजू पुत्र राजेंद्र सिंह, अतुल भारद्वाज उर्फ बंटी शराबी पुत्र सूरजपाल शर्मा, सागर गुप्ता पुत्र किशन गुप्ता। इनके पास जो माल बरामद हुआ है उसकी बाजार में कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपए है। इन 4 जिन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, इनके ऊपर पहले से ही 2-3 मुकदमे एनडीपीएस एक्ट में जनपद में दर्ज हैं और इस गिरफ्तारी में जो थाना गांधी पार्क ने अत्यंत सराहनीय कार्य करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध नशीला पदार्थ बरामद किया है और इस प्रकार पुलिस आगे लगातार जो गांजा और इस तरीके के नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई करती रहेगी और कड़ा रुख अपनाते हुए उनके आवश्यक विधिक कार्रवाई की। सर, ये लोग गांजा कहाँ से लेकर आए थे और कहाँ लेकर जा रहे थे? ये लोग गांजा जो है उड़ीसा और झारखंड के एरिया से ये वहाँ से सप्लाई होता था और उसके बाद ये लोग यहाँ पे जो जनपद में खपत के लिए नीचे सप्लाई किया करते थे। आप देख रहे हैं लोक जन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच में सुहेलदेव स्मारक का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित दर्जनों मंत्री यहां मौजूद रहे। सुहेलदेव स्मारक को पर्यटन के तौर पर विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज वर्चुअल उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रदेश कैबिनेट के दर्जनों मंत्रियों के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, पर्यटन मंत्री और पर्यटन निदेशक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने जिले के नवनिर्मित महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राजकीय महाविद्यालय का भी लोकार्पण किया, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान जिले की विभिन्न योजनाओं के वैदिक रीति रिवाजों के साथ उनकी आधारशिला भी रखी। बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में शासन द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। अपने वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और उनके व्यक्तित्व की पिछले 1000 सालों से अवहेलना की जा रही है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए वीरों और देश के सपूतों का सम्मान करते हुए जहां सुहेलदेव के नाम से डाक टिकट जारी किया है, वहीं उनके नाम से स्मारक बनाकर उसे पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए चितौरा में उनकी 40 फीट की कांस्य की मूर्ति स्थापित की जा रही है। यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी तमाम योजनाओं को लागू किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि 1033 ईस्वी में इसी चित्तौरा झील के तट पर हजरत सैयद सालार मसूद गाजी और महाराजा सुहेलदेव के बीच जंग हुई थी, जिसमें सुहेलदेव के एक सैनिक ने जंग समाप्ति के बाद उन्हें धोखे से कत्ल कर दिया था। मसूद गाजी की दरगाह पर साल में 3 मेले आयोजित किए जाते हैं, जिनमें लाखों की तादाद में जायरीन, जिनमें हिंदू समुदाय के लोगों की भी संख्या अधिक रहती है, उपस्थित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप देख रहे हैं लोक जन। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सदर में जनता की समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी पीलीभीत पुलकित खरे व पुलिस अधीक्षक पीलीभीत जयप्रकाश की अध्यक्षता में तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और उनका निस्तारण किया गया।